80 और 90 की दहाई की मारूफ अदाकारा फराह नाज़ जो अपनी मनमोहनी सूरत और जानदार अदाकारी की वजह से बॉलीवुड में ख़ास मकाम रखती हैं, आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। फराह नाज़ ने अपने दौर में एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी और कई बड़े स्टार के साथ काम किया, जिनमें संजय दत्त, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आमिर खान जैसे बड़े स्टार शामिल हैं। फराह नाज़ ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किस बड़े डायरेक्टर के प्लेटफॉर्म से किया। अपने कैरियर के अरूज पर ही फराह नाज़ ने एक सिख अदाकार के बेटे के साथ शादी क्यों की। घर वालों की मुखालफत के बावजूद फराह नाज़ की ये शादी, जो कि उन्होंने बड़ी चाहत के साथ की थी, 6 बरसों के बाद ही नाकाम क्यों हो गई और उसके बाद फराह नाज़ ने दूसरी शादी किस अदाकार के साथ की। फिल्म इंडस्ट्री में फराह नाज़ का गुस्सा क्यों मशहूर था, फराह नाज़ को किन बातों पर गुस्सा आता था, फराह नाज़ ने सेट पर एक किस अदाकार की पिटाई की थी और किस डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था। फराह नाज़ का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फराह नाज़ की वालिद और वालदा कौन थे और शबाना आज़मी के साथ फराह नाज़ का क्या ताल्लुक़ है, फराह नाज़ इन दिनों कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। मनमोहनी सूरत वाली खूबसूरत अदाकारा फराह नाज़ हाशमी 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम जमाल अली हाशमी जबकि वालदा का नाम रिजवाना था। फराह नाज़ शबाना आज़मी की भांजी और मारूफ अदाकारा तब्बू की बड़ी बहन है। फराह नाज़ एक इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी वालदा एक स्कूल टीचर थीं, जबकि इनके नाना रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो कि एक स्कूल चलाते थे, जबकि इनके दादा मोहम्मद एहसन रियाजी के प्रोफेसर थे और दादी अंग्रेज़ी अदब की प्रोफेसर थीं। घरेलू हालात अच्छे ना होने के बाद फराह नाज़ ने 16 बरस की उम्र में ही यश चोपड़ा की फिल्म फासले से 1985 में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। इनका शुमार 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के अवाइल में बॉलीवुड की मुमताज़ अदाकाराओं में होता है। 1990 की दहाई में फराह नाज़ ने आमिर खान के साथ 2 फिल्मों में भी काम किया, जिनमें जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी शामिल है, लेकिन दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इन्हें मशहूर ज़माना फिल्म खुदा गवाह के लिए भी साइन किया गया था और कुछ मनाजिर इनके साथ शूट भी कर लिए गए थे, लेकिन फिल्म की तैयारी में ताख़ीर की वजह से बाद में इनकी जगह शिल्पा शिरोडकर को ले लिया गया। फराह नाज़ ने अपने कैरियर के अरूज पर ही 1996 में विंदु दारा सिंह से अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद शादी कर ली। घर वाले इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे, क्योंकि फराह नाज़ एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि विंदु का ताल्लुक़ एक सिख घराने से था। लेकिन दोनों ने अपने ख़ानदान वालों की मुखालफत के बावजूद एक दूसरे से शादी की। शादी के हवाले से फराह नाज़ बात करते हुए दिलचस्प किस्सा सुनाती हैं। उनका कहना है कि उनकी विंदु से कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी और विंदु उनकी बजाय उनकी छोटी बहन तब्बू के कुलीग थे। फराह नाज़ का कहना है कि विंदु से उनकी पहली मुलाकात बहुत ही फिल्मी अंदाज में हुई थी। फराह नाज़ ने बताया कि एक रोज़ वो सेट से फ्री थी और घर पर आराम कर रही थी, तब तब्बू ने उनसे ज़िद करना शुरू कर दी कि वो उन्हें सिनेमा में आमिर खान की फिल्म क़यामत से क़यामत दिखा कर आए। लिहाजा वो तब्बू की जिद के आगे हार मानते हुए उन्हें सिनेमा ले गईं, लेकिन सिनेमा जाने के बाद उन्हें तमाम तर कोशिश के बावजूद फिल्म की टिकटें हासिल ना हो सकीं। वो गाड़ी में मायूस बैठी थी कि इस दौरान विंदु की वहाँ एंट्री हुई। विंदु ने जब फराह को देखा तो वो उनके पास आया और सलाम किया और पूछा कि मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप यहाँ पर कैसे। तब तब्बू ने उन्हें बताया कि वो उनकी बहन हैं और वो फिल्म देखने के लिए आई हैं, लेकिन फिल्म की टिकटें हासिल करने में नाकाम हैं। जिस पर विंदु ने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी जाता हूं और आपको टिकटें लाकर देता हूं। फराह का कहना है कि उसके बाद विंदु फिल्मी अंदाज में गया और जल्द ही 2 टिकटें ले आया। ये उनकी विंदु के साथ पहली मुलाकात थी। उसके बाद विंदु ने उनके फिल्मी सेट पर आना शुरू कर दिया और एक रोज़ जब वो अपने फिल्म के सेट पर थी तो विंदु ने उनसे पूछा कि हम दोनों कब शादी कर रहे हैं। फराह का कहना है कि वो विंदु के सवाल पर हैरान हो गई और उन्होंने कहा, अपना चेहरा देखो और मेरी उम्र देखो, क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन विंदु ने कहा कि वो मजाक नहीं कर रहा बल्कि वो सीरियस है। फराह का कहना है कि उसके बाद विंदु उनके पीछे पड़ गया और आखिरकार उन्हें विंदु की मोहब्बत के आगे घुटने टेकने पड़े। लेकिन अब सवाल था घर वालों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि फराह के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं थे, क्योंकि फराह मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि विंदु का ताल्लुक़ एक सिख घराने से था। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद फराह ने अपनी फैमिली को मना लिया और उन्हें कन्विंस किया कि वो पहले निकाह करेंगी और उसके बाद वो मंदिर में फेरे लेंगी। लेकिन ये बात फिर विंदु के ख़ानदान वालों को पसंद ना आई। उन्होंने कहा कि पहले फराह जो है वो फेरे लेगी और फिर निकाह होगा। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि फराह का कहना है कि आखिरकार दोनों ने अपने ख़ानदान को बताए बगैर कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला किया और कोर्ट मैरिज के ज़रिए ही उन्होंने अपनी शादी का आगाज़ किया।
कोर्ट मैरिज के बाद उन्होंने एक शादी की तकरीब रखी जिसमें तमाम फिल्मी अदाकाराओं ने शिरकत की और फराह ने अपनी निजी ज़िंदगी की शुरुआत की। निजी ज़िंदगी की शुरुआत के बाद फराह ने फिल्मी कैरियर को खैरबाद कह दिया क्योंकि उनके ससुराल वालों को उनका फिल्म में काम करना पसंद नहीं था। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद दोनों की ये शादी कामयाब ना हो सकी और 6 साल के अरसे में ही यानी 2002 में फराह ने विंदु से तलाक ले ली। विंदु से फराह का एक बेटा फतेह रंधावा भी है। विंदु से तलाक के बाद फराह ने 2003 में बॉलीवुड और टेलीविजन के साथी अदाकार समीर सहगल के साथ दूसरी शादी कर ली। फराह की ये दूसरी शादी कामयाब चल रही है और वो समीर सहगल के साथ एक खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जबकि उनका बेटा फतेह रंधावा भी उनके साथ रहता है। फराह ने 80 और 90 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें नसीब अपना अपना, हमारा खानदान, निकाब, बेगुनाह, सुतेला भाई वगैरह शामिल हैं। 1996 में फराह ने अपनी पहली शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में तो काम को छोड़ दिया लेकिन टेलीविजन पर काम जारी रखा। टेलीविजन पर उन्होंने कई ड्रामा सीरियल में काम किया जिनमें अमर प्रेम, अंदाज, वलायती बाबू, आंगन, औरत तेरी यही कहानी और पापा जैसी टीवी सीरियल्स शामिल हैं। 2004 में फिल्म हलचल के जरिए फराह ने फिल्मों में वापसी की मगर ये वापसी मुख्तसर साबित हुई। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं फराह के गुस्से की। फराह के गुस्से को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी बहस होती थी और कहा जाता था कि फराह काफ़ी गुस्से वाली थी और वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। फराह ने यश चोपड़ा की फिल्म फासले से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था लेकिन यश चोपड़ा की फिल्म के सेट पर ही उनकी अहलिया पामिला चोपड़ा के दरमियान झगड़ा हो गया था। यही नहीं बल्कि फिल्म कसमवद्दी की सेट पर फराह ने अदाकार चक्की पांडे की पिटाई कर दी थी। फराह का कहना था कि चक्की पांडे हमेशा सेट पर उनके साथ गंदे मजाक किया करते थे। एक रोज चक्की पांडे ने फिल्म के सेट पर फराह से ऐसी बात कही कि फराह को शदीद गुस्सा आ गया और उन्होंने फिल्म के सेट पर चक्की पांडे की अच्छी खासी पिटाई कर दी। ये भी कहा जाता है कि फराह ने एक पार्टी में प्रोड्यूसर को थप्पड़ दे मारा था। फराह ने इस हवाले से बताया था कि जेपी दत्ता की पार्टी में फिल्म मेकर फारूक ने उन्हें बियर पीने की ऑफर की थी जिस पर उन्हें शदीद गुस्सा आया और उन्होंने उस प्रोड्यूसर को थप्पड़ दे मारा। भोली सूरत दिखने वाली फराह नाज हकीकी जिंदगी में बहुत संजीदा खातून थी। वो अपने काम से काम रखती थी और उनका कहना था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आई थी ना कि दोस्तियां बनाने। इसलिए वो चाहती थी कि फिल्म पर उनसे सिर्फ काम लिया जाए और उनसे गैर ज़रूरी काम ना करवाया जाए। फराह नाज इन दिनों 55 बरस की हो चुकी हैं और अपने शौहर समीर सहगल और बेटे फतेह रंधावा के साथ एक खुशगवार और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। अगरचे फराह ने फिल्मों से तो किनारा कशी इख्तियार कर ली है लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी नई नई तस्वीर भी अपलोड करती रहती हैं। इसके साथ साथ वो कई फिल्मी तकरीबात में भी दिखाई देती हैं। जी नाज़रीन, फराह के हवाले से आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।